गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं एमपी दमोह से आया हूँ। विष्णु सूर्यवंशी मेरा नाम है। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि जितनी भी भगवान की पूजा करो उतना ही ज़्यादा दुख क्यों मिलता है? क्या दुख है आपको? गुरुजी पहले मैं भगवान को मानता नहीं था। 2020 के पहले 2020 से आपकी कथा सुनना मैंने स्टार्ट किया, तब से भगवान को मानना शुरू किया। तभी से गुरुजी हमारे जीवन में एक दुख खत्म नहीं होता और दूसरा आ जाता है। क्या दुख है? दुख तो बताओ। दुख गुरुजी हमारी तब से शादी हुई है, तब से हमारे माता पिता भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। क्यों? पता ना गुरुजी। पत्नी कहाँ है? यहीं पे है गुरुजी। तो आपके माता पिता ने आपको क्यों छोड़ दिया? गुरुजी माता पिता घर पर रहने की बोलते हैं। इस भाई ने अपने दुख से परेशान है, माया महाराज जी से मिलने देखता। महाराज जी इस भाई को दुख के बारे में क्या समझाया? वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और घर पर हम लोग रहते नहीं और माता पिता व्यवहार भी सही नहीं करते। यदि हम पत्नी के तरफ ही बोलते हैं तो गलत रहते और माँ की तरफ ही बोले तो भी गलत। ये तो पुरुषों का, हर पुरुष का दुख है ये। तो ये कोई दुख नहीं है, ये तो अभ्यास में रख लो। जी गुरुजी। ये इससे दुख। शादी हो गई कितने साल हुए? गुरुजी 1.5 साल। अभी शुरुआत है गुरुजी। और शादी भी हमारी। सब्र रखो, सीख जाओगे सब। सुनो, अपनी माँ का ख्याल रखो। माँ से दूर रहते हो कि पास रहते हो? दूर रहते गुरुजी। अभी हम कितने भाई हो? 3 भाई। तो आप माँ से दूर क्यों रहते हो? पास में रहो, माँ की सेवा भी करो। माँ के शादी हुई 1.5 साल और माँ से अलग हो गए, ये क्या बात है? गुरुजी पास में रहते तो लड़ाई विवाद ज़्यादा होता है। तो माँ की तरफ से लड़ाई होती कि आपकी तरफ से, कि आपकी पत्नी की तरफ से? गुरुजी माँ की तरफ से भी होती है। माँ कुछ भी गलत बोल देती है तो मेरी पत्नी जो सीरियस ले लेती है। अच्छा, बात कराओ अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम है। तो शादी हो गई आपकी? जी। कितने साल हो गए? 1.5 साल। और सास आपकी कुछ कहती है तो आपको बुरा लग जाता है? पर गुरुजी उनकी बेटी यानी कि इनकी बहन बहुत गलत करती हैं और वो उन्हीं की तरफ बोलती हैं। हाँ, ये तो हर माँ का सिस्टम है। पर ये तो कुछ सीख लो ज़्यादा ही बेटा। गलत करती है गुरुजी। अब यहाँ पे ऐसे बोलने वाली बात नहीं है। बोलना भी मत, परंतु कोई बात नहीं। वो तो माँ, आपकी माँ भी तो आपका ही पक्ष लेती होगी हमेशा। वो तो लेती है, लेकिन इतना भी ऐसी वो हमारा हर पक्ष माँ का नहीं लेती। स्वभाव होता है। यदि स्त्रियों के अंदर से बेटी के प्रति इतना लगाव ना हो तो किसी बेटी का घर ही ना टूटे। उनकी ज़रूरत से ज़्यादा लगाव के कारण ही तो टूट रहा है ना? ऐसा तो गुरुजी हम भी, हमारी भी आप भी लड़ाई बेटी होती हो, है। आपकी माँ भी आपसे बहुत लगाव रखती हैं। वो तो करती है। और अभी हमारी शादी कभी- के 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में आपको सास में इतने सारे दोष दिखने लग गए। मैं तो कुछ बोलती हूँ नहीं, मैं बस यही बोलती हूँ कि जो होगा सो देख लेगी। भगवान तो है, वो तो देखते ही तो हैं। फिर आप तो अलग ही हो गए, देख तो लिया आपने। गुरुजी वहाँ सही नहीं लगता रहना, क्योंकि वहाँ कुछ माहौल सही नहीं है अभी। क्या सही नहीं है बताओ? इनके लिए भी, इनकी भी गांव में कुछ वैसी प्रॉब्लम है, सो ये भी नहीं रह सकते, ये खुद भी बोलते हैं। नहीं तो आपकी सास से आपको बेटा इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर घर की बातें हैं, परंतु आप अपनी सास की सेवा करो, सास के पास रहो। और माँ, यदि आपकी सास यदि आपकी ननद की पक्ष लेती है तो स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो हर घर की बातें हैं, है ना? जी गुरुजी। वो तो आपकी माँ भी आपका पक्ष लेती है। लेती है, लेकिन हम इतना गलत नहीं करते जो नहीं, बात गलत सही अपनी जगह है। शादी हो गई उनकी, आपकी ननद की? जी हो गई है। तो वो यहीं रहती हैं कि ससुराल भी जाती हैं? यहीं रहती हैं, अभी यहीं रहती थी, अभी इनके घर पे गई हैं रहने। नहीं, ससुराल वो अपने पति के घर नहीं जाती हैं? नहीं, क्यों? नहीं जाती हूँ। फिर पति अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रह रहे हैं दोनों क्यों? जन। और एक ही जन ऐसी हैं, इनकी 4 बहनें हैं, उसमें से एक बहन है, उन्होंने मुझे बहुत गलत बोला है गुरुजी। मैं कभी भूल नहीं सकती। कोई बात कभी नहीं भूल सकती, दिल में लग गई। नहीं गुरुजी, सच में जब मैं शुरू में आई थी ना, तब बहुत गंदा बोला था। मेरे लिए बहुत गंदे शब्द निकाले थे। अरे
ननद है, ननद नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? पर ये क्या बात होती है कि उसके लिए होटल पे रख दो, धंधा करेगी, ये भी कोई बात होती है क्या? कोई बात नहीं, सब बातें इस कान से सुन के, परिवार की बातें इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए। आप दोष देखने बैठोगे तो हर व्यक्ति में आपको दोष दिख जाएगा, कोई आपको सही नहीं दिखेगा। इसलिए अपने को ही अपना दृष्टिकोण ठीक कर लेना चाहिए और अपने को अच्छा मान करके सबको ये मानना चाहिए कि हम अच्छे तो सब अच्छे। अब जो बोले बोल लो, बाकी आप लोग दोनों खुश रहो और छोटी छोटी बात में विवाद मत करो। हम तो एक उपाय जानते हैं झगड़ा से बचने का, कि आप कुछ भी उत्तर मत दो किसी का, चुपचाप रहो, बस सिंपल। जी गुरुजी। थोड़ा अभी शादी के आपके, अब सब लोग क्या कहेंगे कि शादी के 1.5 साल हो गए, लो अलग रहने लग गई, तो ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता। कुछ दिन रहो, 10-20 साल, 8-10 साल भी होते तो चलो मैच्योर हो जाते आप। अभी तो आप शुरुआत है बेटा, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। इतने जल्दी परेशान न, थोड़ा सा गंभीर बनो, सहनशील बनो। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए, और आपके अंदर नहीं है। कल को आपका पति कुछ बोल देगा गुस्से में तो आप उसकी बात मान के अलग हो जाओगी, रिश्ते टूट जाएंगे। जो आदमी कुछ बोलता है ना, वो गुस्से में बोलता है, और गुस्से में की बोली गई बातें हम लोग माइंड कर लेते हैं, और उन्होंने ऐसा बोल लिया। अब गुस्से में तो आदमी कुछ ही बोल देगा, गाली देता है गुस्से में आदमी, तू ऐसी है। पति पत्नी की लड़ाई होती है तो पति पत्नी को गुस्से में क्या नहीं बोल देता, तेरा तो कहीं भी चक्कर होगा। पत्नी बोल देती आपका तो सब तरह जगह चक्कर है। तो ये बातें गुस्से में बोली गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी बुरी है या पति बुरी है, पति बुरा है। क्यों? सही बात है। जब आदमी गुस्से में बोलता है तो क्या बोलता है? तुम्हारा तो कई जगह चक्कर चल रहा है, ऐसा नहीं बोलता। फिर इसलिए ये बातें अभी और आएंगी, फेस करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही ननद बोलती है, ऐसे ही सास बोलती है। जमाना मीरा को बोलता रहे ऐसे जमाना, माता सीता को जमाना ने बोला, तो फिर आप बच जाओगी नहीं। फिर ऐसे तो अभी बहुत सुनने पड़ेंगे, पर सुन के अब मैं कभी भूल नहीं सकती, तो याद करे रहो, लिख लो, यहाँ गुदना से गुदवा लो माथे पे, सब लोग पढ़ लेंगे क्या बोला था ननद ने, है ना। गुदवा लो, यहाँ लिखवा लो पर्ची, भूल जाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मस्त बिंदास जिंदगी जियो, पति पत्नी हो खुश रहो, पर पति पत्नी हो खुश रहो, पर माँ बाप के प्रति जिम्मेदार रहो और अपनी जिम्मेदारियों को मत छोड़ो। कहीं भी रहो जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, खुश जी रहो। गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, एक प्रश्न और है मेरा। हाँ, कि भगवान की जब पूजा करते ना, तो पहले मैं किसी भगवान को नहीं मानता था, उसके बाद श्रीमन नारायण मंत्र का जाप किया है, तो लगभग मैंने 2 से 3 साल किया है। अब उसके बाद मैंने उनको छोड़ के उसके पहले शिव जी का पूजा करता था। अब बागेश्वर धाम का पूजा करने लगा तो मेरे को समझ में ये नहीं आता, मैं जिसकी पूजा करता हूँ उस तक क्या स्वीकार होती होगी? स्थिर हो जाओ एक जगह, 17 नाम में पाँव मत रखो। भगवान सब एक ही होते हैं, पर किसी एक नाम पे अटल विश्वास करके नाम पकड़ लो। भगवान कोई अलग अलग है ही नहीं। कई बार कथा में समझा, ईश्वर तो एक है, मानने वाले अलग अलग हैं, ठीक है। इसलिए जो आप जप रहे हैं श्रद्धा विश्वास उन पे जमाओ। और भगवान कोई ना हनुमान जी अलग हैं, ना शंकर जी अलग हैं, ना नारायण अलग हैं, ठीक है। हरि हरि और न भेद। चलो गुरुजी, आज मैं पहली बार आया, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि आपसे बात हो पाएगी। चलो अब कर लो विश्वास, खुश रहो। गुरुजी, और आपके चरण स्पष्ट हुआ करना है, प्रसन्न रहो, आप औरों को भी मौका दो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे एकादशी के दिन कोई खत्म हो गया है तो उसका श्राद्ध पड़ता है एकादशी के दिन, तो उस दिन अन्न नहीं खिलाना चाहिए, तो उस दिन क्या करना चाहिए? खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? फल फूल फलाहार चीज़ों का प्रसाद भोग लगा के और भोग लगा देना चाहिए। फल का है, नहीं जैसे ब्राह्मणों को खिलाना है, हाँ वो तो ब्राह्मण लोग भी तो नहीं फल खाते क्या, तो वही सब खिलाना चाहिए। वही फलाहार बनाओ, बढ़िया उसकी खीर बना लो, क्या होता है वो, ठीक है, साबू आबू दाना नहीं। और गुरुजी एकादशी, सुनो, सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा, जी सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बन जाती है, जी, बढ़िया आलू की सब्जी बन जाएगी, और भी चीज़ बन जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लोग, लौकी का प्रयोग हो जाता है। और एकादशी के दूसरे दिन जब क्या कहते हैं कुछ दे के से निकाल के कुछ खाना चाहिए, सीधा दे के खाना चाहिए, या ऐसे ही व्रत तोड़ना चाहिए?
एकादशी का नियम ही है, पहले खिलाओ और गुरु फिर जी पारण करो। उसमें क्या कहते हैं, चावल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एकादशी के दिन चावल नहीं, चावल के अतिरिक्त कोई भूखा है तो उसे कुछ और दो। चावल नहीं देना चाहिए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी हमारे 2 प्रश्न हैं। बोलो। गुरु जी हमारे घर में मुसलमानों वाले देवता हैं, उनमें बलि चढ़ती है, तो क्या करें हम? तो आप लोग चढ़ाते हैं बलि? जी बकरा की बलि चढ़ती है जब बच्चा पैदा होता है या बच्चे की शादी होती है। तो कौन से देवता हैं आपके यहाँ? उनको मियाँ बाबा बोलते हैं। तो मियाँ बाबा हैं तो बकरी बकरा बकरी तो खाएंगे। तो हम क्या करें? तब मियाँ बाबा को घर में काहे बिठाए हो? तो वो तो पहले से हैं, हम थोड़ी अरे तो रखे हैं। पहले से है तो आप लोग पहले के लोगों की अज्ञानता का बोझा आप भी उठाएंगे। जब से हमने भागवत सुनी है तब से हम अपने घर में किसी को करने नहीं कोई दिया। मियाँ मजार की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान को बिठाओ, भगवान की पूजा करो, किसी की हत्या नहीं। इस अपराध से पाप से बचना चाहिए। हम सनातनियों को ये क्या हो गया है, कोई कुछ पूज रहा, कोई भगवान तो हैं अपने। राम जी की पूजा करो, कृष्ण जी की पूजा करो। गुरु जी हमने क्यों किसी की हत्या? पोथी पाठ बैठाए हैं, हमें हमारा गोत्र नहीं मालूम था तो हमने कश्यप गोत्र से। ठीक है, अपने पूर्वजों से कोई जिंदा हो कोई हो तो उनसे पूछ लेना क्या गोत्र वगैरह है। उन लोगों को खुद नहीं पता है तो हमें क्या तो बताएंगे? ठीक है, फिर आपने जो मान लिया ठीक है। गुरु जी हमारे नंदोई विदेश में रहते हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपके नंदोई को राधे राधे। मेरे बच्चों को भी बोल दीजिए। खुश रहिए, आपके सब बच्चों को राधे राधे। हमारे महाराज जी का कथा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते आते राधे आते चलो, ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना।